वेलकम बैक नाज़रीन। और आफ्टर ब्रेक हमें ज्वाइन किया दो और पर्सनैलिटीज़ ने। मेरे राइट साइड पर है ज़ुन्नुरैन गुरेजा साहब। सर वेलकम टू माय शो। थैंक यू वेरी मच मियां साहब। आपसे बात होती है जी अभी। और दूसरी तरफ है अली कासिम साहब जो एक यंगस्टर सिंगर है। अली कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप बताएं कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक। अली सबसे बड़ी बात पता क्या है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज का जो हमारी इस इंडस्ट्री में सिंगर्स आ रहे हैं वो इंटेलेक्चुअल है, पढ़े लिखे हैं, ठीक है। और ये सबसे ये क्रेडिट आपको भी जाता है माशाल्लाह। मैंने जब आपका पूरा पोर्टफोलियो देखा है तो माशाल्लाह आप एक पढ़े लिखे हो और आगे भी स्टडी कर रहे हो जी, थैंक यू। तो आज क्या सुना रहे हो आप हमें अपना? यानी आज मैंने आपको जैसे कि एक ट्रिब्यूट सोचा हुआ है जो हम जुनैद जमशेद साहब को देना चाहते हैं। और उनका एक बहुत अच्छा गाना एतबार जो वो अपनी यूथ के लिए, हमारी यूथ के लिए छोड़ कर गए हैं, मैं वो चाहता हूँ कि मैं उसको एक बार प्ले करूँ और आप लोग उसको सुने। जी ज़रूर। एतबार भी आ ही जाएगा, चलो तो सही रास्ता कोई मिल ही जाएगा, चलो तो सही, चलो तो सही। एतबार भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। क्या हुआ अगर जिंदगी जरा उलझ सी गई, देखो तो जरा जंगलों में भी रास्ते तो हैं, हमें भी कोई मिल ही जाएगा, चलो तो सही, चलो तो सही। एतबार भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। कभी नहीं जाना इश्क मेरा, दर्द मेरा है, तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा, दर्द मेरा, आशिक तेरा। भीड़ में खोया रहता है जाने जहां, पूछो तो इतना कहता है, क्या हुआ अगर जिंदगी जरा उलझ सी गई, सोचो तो जरा जंगलों में भी रास्ते तो हैं, हमें भी कोई मिल ही जाएगा, चलो तो सही, चलो तो सही। एतबार भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। नन्नारा 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 नन्नारा
वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह जी, इतनी प्यारी आवाज़, ये कहाँ से सीखा? बहुत शुक्रिया जी। ये सबसे पहली बात है कि ये अल्लाह पाक की करम नवाजी है, ये ब्लेसिंग होती है, ठीक है, आपको अल्लाह पाक गिफ्ट देते हैं और मेरा ख़्याल है कि ये मेरे ऊपर रब का ही करम है जो उन्होंने मुझे इस आवाज़ से नवाजा। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने रब का। और आपका जो लर्निंग पीरियड होता है वो तो लाइफ के साथ साथ रहता ही है, लेकिन मैं आई वाज 20 ईयर्स ओल्ड व्हेन आई राइट बिगिन स्टार्टिंग म्यूज़िक, और मैंने लिखना शुरू किया म्यूज़िक को, और उसके बाद गिटार उठाया एंड चल जर्नी। कंपोजिंग भी आप खुद ही जी, मैं करते हैं, सब आई एम कुछ लिरिक्स वगैरह जी, मैं आई एम अ कंपोजिंग? कंपोज़र एंड आई एम अ सॉन्ग लिरिसिस्ट एज वेल। अच्छा, ठीक है, मैंने अपने जितने आगे भी अपकमिंग्स जो मेरे गाने आ रहे हैं, मिड ऑफ द दिसंबर मेरा एक गाना लॉन्च हो रहा है, वो भी मैंने खुद ही कंपोज़ किया हुआ है, खुद ही लिखा हुआ है। और वर्सेटाइल प्रोड्यूसर्स के साथ बैठता हूँ, काम करता हूँ। उमर हाशमी तय खाना उनके स्टूडियो का नाम है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ मेरा मतलब काम चल रहा है। इसके अलावा और भी काफ़ी प्रोड्यूसर्स हैं। चलिए जी, गुड। अभी वो आपका ट्रैक ज़रूर सुनेंगे हम, जी जी जी, जो ज़रूर। आपका भी न्यू सॉन्ग आ रहा है, एल्बम आ रही है। जी जी जी। तो जी, जुन्नैन साहब ये बताइएगा, आप मुस्कुराता हुआ चेहरा माशाल्लाह, ये मुझे ज़रा बताइएगा कि अगर मैं आपका तारुफ़ कराऊं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप एक एंटरप्रेन्योर भी है, आपका स्टील इंडस्ट्री से भी ताल्लुक़ रहा है, आप आईटी सेक्टर से भी हैं, बीओपी पर भी काफ़ी आपका काम है। तो थोड़ा सा बताइएगा इन सब चीज़ों को इकट्ठा करते हुए बेसिकली आप कर क्या रहे हैं और किया क्या है, थोड़ी सी अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। देखिए जी, सक्सेस स्टोरी तो कोई नहीं है, इट्स लाइक कुछ मेहनत, कुछ काविशें हैं, बस वो कोशिश है कि अल्लाह कबूल वही कर ले। काविशें और मेहनत मैं पूछना चाह रहा हूँ। एक्चुअली हर बंदे की मेहनत अपने अपने शोबे में होती है जी सर, मुझे वही। देखिए जी, आपने स्टील का जिक्र किया, तो स्टील इंडस्ट्री से तो क्योंकि मेरे वालिद साहब 1975 से एसोसिएटेड रहे हैं, स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम शिप ब्रेकिंग, री रोलिंग, और अल्हम्दुलिल्लाह ऑन द वे साथ साथ चलते रहे, और नशेब व फराज इसमें काफ़ी आए और साबित कदम रहे, और उन्हीं की ब्रॉटअप और उनकी मेहनत का नतीजा है कि हम लोग, मैं और मेरे भाई और हम लोग सारे उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी अपनी जो है ना जी, इसमें स्ट्रगल में फील्ड में आते गए। लाइक 30 साल हो गए इस प्रैक्टिकल फील्ड में, तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी। तो मैं उसको आपको बिल्कुल उसकी एंड पे, जो इस वक्त हमारा जो एक सिस्टम जिसके साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, वो बेसिकली आईटी का एक सेक्टर है जिसको हम बीपीओ कहते हैं। बीपीओ, तो बीपीओ इज़ बेसिकली बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये आईटी का सौतेला बच्चा है। अच्छा, जिसके साथ सौतेलों वाला सलूक हो रहा है, आप समझते हैं? वो बेसिकली जी, हम ले पालक भी नहीं कह सकते, सौतेला बच्चा इसलिए है कि जिसके बारे में पोटेंशियल उसमें बहुत बड़ा है, मगर उसको सही तरह वो मौका फराहम नहीं किया जा रहा। देखिए, अगर मेरा ज़िंदगी में अपना मानना ये कि अगर मैंने वही काम किया जो सब करते हैं, तो मेरे और आम बंदे में कोई फ़र्क नहीं। इफ़ आई थिंक आई एम डिफरेंट, आई शुड प्रूव सब माई सेल्फ एंड टू पीपल दैट आई एम डिफरेंट। और अगर मैंने सिर्फ अपनी सक्सेस पे काम कर लिया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी सक्सेस ये है कि जी, मेरे साथ मेरी कम्युनिटी, मेरी नेशन, मेरे लोग, ये सारा मेरा पाकिस्तान ये तरक्की करे, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं। मेरी अकेली की सक्सेस नहीं है। ठीक है, बिल्कुल तो ठीक। दिस इज़ व्हाट आई, ये ऐसे होते हैं, ग्रेजुअली आपका कुछ नहीं होता, ये इज्तिमाई तौर के ऊपर जो सक्सेस होती है वही कौमों की भी सक्सेस वही होती है। मगर आपको सोचना पड़ता है ना, सोचना आपको पड़ता अपने है। सोच के जाविये को और उसके आपको जो बिसात है बड़ी करनी पड़ती है। अगर आप सिर्फ ये सोचें कि जी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि पिछले दिनों हम एक अपनी छोटी सी बोर्ड मीटिंग आप कह लें, या कुछ मेरे जो मैनेजर्स और सारे बैठे हुए थे, तो एक वन ऑफ द मैनेजर्स ने कहा कि सर, आपकी नज़र में सक्सेस क्या है? तो हम कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैंने कहा, यार, मेरी सक्सेस उस दिन है कि जिस दिन मेरा मैनेजर V8 के ऊपर आएगा। अच्छा। तो मेरा चेहरा देखने में कहते, जी क्या मतलब? तो मैंने कहा, जी मैं चाहता हूँ कि तुम V8 पे आओ। कहता, जी मैं जिस दिन तुम V8 पे आओगे तो मैं खुद ब खुद I7 पे आ जाऊँगा। सो यू नीड टू थिंक अबाउट पीपल, योर पीपल हु आर विद यू, एंड स्पेशली आपके जो नई आने वाली नस्ल है। तो मैं आपको थोड़ा सा वक्त लूँगा कि मैं वापस आता हूँ बीपीओ के ऊपर। बीपीओ इज़ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। उसको उर्फुल आम में और आम लफ्ज़ में लोग कॉल सेंटर कहते हैं। जब कॉल सेंटर का लफ्ज़ हमारे समाज से टकराता है, तो जो पहला
खाका हमारा जहन बनाता है वो आता है स्कैम का, और एक उमूमन- छोटा उमूमन काम, यही, हाँ, छोटा पाकिस्तान काम, में यही समझ हल्का जाता है, काम, हाँ, छोटा बिल्कुल। काम। तो और ये सही है, रीज़न हुआ भी ऐसा बहुत कुछ, सर वो हो रहा है। हो रहा है। यही मेरी जंग है, यही मेरी कोशिश है, यही मेरी तगोदो है कि हम एक परसेप्शन बदल सकें। ठीक है। बीपीओ इज़ नॉट स्कैम। मियां साहब, मैं अगर आपसे एक सवाल की इजाज़त चाहता हूँ, जी जी प्लीज़। जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। पाकिस्तान की यूथ, सवाल से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको देता हूँ। पाकिस्तान की यूथ इज़ अराउंड 60% इस वक्त, 68 अराउंड 68 टू 70%। 60, मैंने मतलब बड़ा हाँ, कंजर्वेटिव इतना ये कंफर्म है 68 टू 70। HEC का डाटा ये कहता है कि ऑलमोस्ट एवरी ईयर 4.5 लाख बच्चा ग्रेजुएट करता है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है जी। एग्जैक्टली। उस ग्रेजुएशन में, मैंने ये बात पहले भी एक दो दफ़ा लोगों के साथ शेयर की, उस ग्रेजुएशन के अंदर हमारे उर्फुल आम में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, सादा ग्रेजुएट, सादा, हाँ, सादा सिंपल। सिंपल ग्रेजुएट। अच्छा, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ये क्या है, बस इस बारे में दोबारा बात कर लेंगे। नहीं, वो हमारे टाइम में भी ऐसा होता था, ये सिंपल ग्रेजुएशन की हुई है या ठीक है, कोई अब- मैथ स्टैट या जी, अदर हाँ जी, जो या- कि हल्के होते हैं ना जी, मतलब हाँ। डिस्क्रिमिनेशन है जी, पासिंग मार्क्स सादा वाले ग्रेजुएट है कह जी। सकते हैं, हाँ। और दूसरा कौन है जी जिसने किसी भी टेक्निकल एजुकेशन के साथ ग्रेजुएशन की, जैसे कि प्री इंजीनियरिंग हो गई, प्री मेडिकल हो गया, या आजकल के दौर में आईटी का, स्पेसिफिक आईटी में जिसको प्रोग्रामिंग और डेवलपर कोर्स, ये सारी चीज़ें की हुई हैं, उसको हम कहते हैं कि जी ये स्पेशलाइज है आईटी से रिलेटेड है, और बिल्कुल। स्पेशलाइज ग्रेजुएट है, और बाकी सारे सादे ग्रेजुएट हैं। अब इनका रेशो क्या है, कुछ आपको आइडिया है जी? मेरा ख्याल में अब भी वो सादे ग्रेजुएशन वाले जो होंगे वो ज़्यादा ही होंगे सर और आईटी वाले कम ही होंगे। आईटी नहीं सर, सारा सेक्टर का गिन सारा लेना, सेक्टर। आईटी, इंजीनियरिंग एंड डॉक्टरेट, अगर हम इसको कंबाइन कर दें तो वो 4,30,35,000 के अंदर से सिर्फ 73,000 हैं। ओह माय गॉड, आप ये HEC का डाटा है, आप निकाल लीजिएगा। शॉकिंग। मैं शायद, हो सकता है मेरे डाटे नहीं, में इतना बताने करीब में करीब भी गलती हो हो। सकता है, हाँ, लेकिन इससे शॉकिंग 25 to 30% आर टेक्निकल, बाकी 70% आर जिसको हम सादा ग्रेजुएट करते हैं, लाइक बीए, हाँ, बीए जो BA जिसको कहते हैं, Exactly. उसको बैचलर ऑफ बैचलर, सादा जी, बिल्कुल जी, Bachelor of जिसके Accounting, पास Bachelor कोई of- रिस्पेक्टेबल डिग्री नहीं है। हाँ, ठीक है जी। अब ये जो 70% है, ये क्या करता है? जो ऊपर का 30% है ना जी, हमारे पास, आप माशाल्लाह पढ़ रहे हो कि आप जी, मेरे- नहीं, मैं बैचलर्स है बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि तकरीबन कोई 5-6 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान की, जिसमें बिल्कुल। लम्स आ जाएगी, फास्ट आ LSE जाएगी, वगैरह नस्ट आ आ जाएंगी। जाएगा, GIK आ जाएगा, इस तरह की कुछ 6-8-9 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, कुछ कराची में, कुछ इस्लामाबाद में, कुछ लाहौर में। वो क्या कर रही हैं आपके ख्याल में सर, क्या कर रही हैं वो? ग्रेजुएट निकाल रही है बस। सर मेरे मैं वही कह रहा हूँ, graduate निकाल रही है, ड्यू degree। रिस्पेक्ट टू ऑल हाँ। माय एकेडेमिया पीपल, सर गार्बेज इन गार्बेज आउट। टॉप लेवल की, या एक टॉप लेवल की क्रीम वो इकट्ठी कर लेते हैं, दूध के ऊपर से क्रीम उतारी, अपने पास रख के उसका देसी घी बना दिया, तो क्या किया? कोई कमाल नहीं। आप जो 2% या 0 फैट का मिल्क है वो आपने एक तरफ छोड़ के, और 6% या मैक्सिमम फैट वाला मिल्क के आपने जनाब घी बना दिया। आपने क्या कर लिया? कुछ नहीं किया। और आपने करने के बाद क्या होगा? वो आप हमारे लिए तैयार नहीं हो रहे, वो बच्चे, वो सारे बाहर चले जाते हैं। स्पेशली आप ठीक कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, यानी कि ना हमारे यहाँ उस चीज़ के ऊपर काम किए नहीं जाता जहाँ ज़रूरत है। तो वो होता ही है मियाँ साहब कि जो 15-20% के हमारे जो बच्चे हैं, और ब्रेन है, जीनियस बॉयज़, मतलब उनके बारे में हम कुछ वो नहीं कर रहे, मगर हमने रेशो चेक करनी। 100 में से 30 जीनियस हैं और 70 ऐसे हैं कि जो बेचारे, वो क्या करते हैं, उन बेचारों के साथ होता ही है जी कि वो एक्सपोर्ट होते हैं लेबर की मद में। हाँ, वो दुबई जाके और यूरोप और गल्फ़ में जाके, या दुबई यहाँ गल्फ़ जाते हैं डंकियाँ लगा के, आधे बेचारे दुनिया से चले जाते हैं। और जो दुबई पहुँचते हैं वो 6x8 के कमरे में 6-6 लोग सो रहे होते हैं, मतलब बिलो ह्यूमन स्टैंडर्ड्स ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर होते हैं। सर ये वही बात आपसे पहले भी हो रही थी, यही कि उनको भी स्किल्स बेस नहीं ना किया जा रहा है, स्किल्स नहीं सिखाया जा रहा है ना। सही, मैं इसी तरफ आना चाहता हूँ। अब स्किल क्या है हमारे लिए? अगर वो बच्चा इतना पढ़ा लिखा और इतना समझदार, इतना सियाना होता तो सादा ग्रेजुएट करता? हाँ, नहीं करता ना। अब आप उसको कहेंगे कि जी हम उसको ये सिखाते हैं। सर बोलना सबको आता है। व्हाट आई फोरसी इज़ कि हमारी इंडस्ट्री, जिसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 8-9 और फील्ड्स हैं, मैं किसी को भी कर सकता हूँ,
मेरे पास स्पेसिफिकली आप इसके मैं ऊपर काम कर स्पेसिफिकली रहे हैं। इस इंडस्ट्री पे इसलिए अपनी मेहनत अपना पोटेंशियल लगाना चाहता हूँ कि मुझे ये पता है कि मुझे आप ट्रैश दें उसको कैश बनाऊंगा। ये मेरी एक्सपर्टीज। इंटरेस्टिंग। ट्रैश को कैश बनाना आता है मुझे। यही सबसे बड़ी बात है। आप मुझे सबसे थका हुआ बच्चा दें सिर्फ 6 महीने के लिए, मैं उसको ना किसी अमेरिकन एक्सेंट के कॉल सेंटर पर रेडी करूं, फिर आप बात सर कैसे, हाउ, यानी कि थोड़ा सा ये असल तो ये बताइए ना, उसके लिए क्या किसी कोर्स की जरूरत है? कुछ करने की जरूरत नहीं होती। आप बेसिकली सबसे पहले आपका इसको कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स। ठीक है सर, एक टर्मिनोलॉजी है जिसको कहते हैं फिनिशिंग स्कूल। ठीक है। आप अगर सर्च करेंगे तो पाकिस्तान में पीएफ के अलावा एक भी फिनिशिंग स्कूल नहीं है। हमारे हमसाए में जो वहाँ पे सिर्फ महाराष्ट्र का इलाका, अगर आप उसको गूगल करें तो वहाँ पे मोर देन 6 फिनिशिंग स्कूल्स हैं। फिनिशिंग स्कूल्स क्या है? वो बेसिक सॉफ्ट स्किल्स एंड एथिक्स सिखाते हैं बच्चों को कि जब बच्चा ग्रेजुएट करने से पहले स्कूल के बाद, आप मैट्रिक के बाद आपके पास टाइम है 3 महीने में, हम उस 3 महीने में बच्चों के साथ क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। उनके ऊपर हम तरबियत पे काम नहीं कर रहे। हम उनको, ज़रूरी नहीं कि हम हर बच्चे को इंजीनियर बनाएं। सर, जो मछली है उसने तैरना है, जो बंदर है उसने दरख्त पे चढ़ना है। हम चाहते हैं कि हर बच्चा जो है ना जी, अब हर बच्चा हर काम नहीं कर सकता। हैट्स ऑफ टू हिज फादर जिन्होंने देखा कि मेरे बच्चे में पोटेंशियल है, हाँ, पोटेंशियल, और उसको उनके ऊपर ये नहीं किया कि एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करवाया, मगर येट अगेन उसको उसके शौक में चलने दी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। हमारे यहाँ पे क्या होता है जी, हम बच्चा अगर किसी चीज़ का उसमें टैलेंट है तो हम उस टैलेंट के ऊपर ना उसको मौका देते हैं, ना उसको इजाज़त देते हैं कि वो अपने बारे में बात करे। एग्जैक्टली ऐसे ही है। नहीं, अमूमन पता क्या होता है ज़ुरैन साहब, यहाँ पर ये होता है कि ट्रेंडिंग जो चीज़ चल रही होती है ना, वो फादर्स भी और बच्चों की, फादर्स की ख्वाहिश होती है हमारे बच्चे भी फ़लाँ का, अगर ई कॉमर्स का अभी बूम चल रहा है या आईटी का, तो उसी को, हालांकि उसका इंटरेस्ट नहीं पूछते कि आपका इंटरेस्ट इसमें है कि नहीं है, लेकिन वो अपने मुताबिक चीज़ों को लेके। हाँ, मैं आपको वही बात करने लगा था। आईटी की अगर हम बात करते हैं ना जी, आईटी का जो हमारे हमसाया मुल्क का जो आईटी की एनुअल एक्सपोर्ट है ना जी, वो सर बिलियन डॉलर्स में है सर, बल्कि ट्रिलियन में होगी। 180 बिलियन डॉलर। और पाकिस्तान की कितनी है जी? सर उसका अभी डिस्कस हो रहा था, कुछ फिगर है 8 बिलियन डॉलर को हमने टच किया है, और हमने ये फोर्स ही किया जी कि 2030 तक हम शायद 25 बिलियन डॉलर को टच कर जाएं। जो हमसाया मुल्क की एक्सपोर्ट है उसका बहुत सब्सटैंशियल फिगर बीपीओ इंडस्ट्री पे करता है। हमारे पाकिस्तान में बीपीओ पे काम ही नहीं हो रहा, ना काम किया जाता है, ना उसको प्रॉपर रेगुलराइज किया जाता है। हम सिर्फ एक ही बात पे फोकस हैं कि हम आईटी, जो मेरे से पहले मेरे दोस्त आए हुए थे उनका भी और मेरे सब दोस्तों का जो एक ही फोकस है वो क्या है जी, कि डेवलपर। यार हर बच्चा डेवलपर नहीं है। आप उनको नहीं फोर्स कर सकते क्रिएटिव होने पे, मगर आप उनको उनके अंदर आप तरबियत और अच्छा बोलना, इसको आप इनकल्टेट कर सकते हैं, आप कल्टिवेट कर सकते हैं। आज उनके अंदर वो बीज डाल दें, कुछ महीनों में वो बच्चा इस काबिल हो जाएगा कि वो बैठ के आपको इंटरनेशनली लेवल की सर्विसेज दे सकता है। और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट वुड बी इन बिलियंस सिर्फ इस इंडस्ट्री को अगर देख लिया जाए। ये जो वर्कफोर्स हमारे पास तबाह बर्बाद हो रही है, और वो बच्चे जाके जो फूड पांडा पे राइटर्स बने हुए हैं, हम उनको एक उससे कई गुना ज़्यादा बाइज्जत और बैठ के और उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड दे सकते हैं अगर हम इस इंडस्ट्री पे काम करें। बल्कि ज़ुरैन साहब, मैं आपको बताऊं, ये स्किल्स तो बहुत बड़ी चीज़ है ना। मेरा भी काफ़ी इंटरनेशनल ट्रैवल होता है। मैं समझता हूं कि बच्चों को सिर्फ आप कम्युनिकेशन स्किल सिखा देना सर, बस इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। क्योंकि जब आपका बच्चा अपने घर में तो सब सही है ना, इधर पाकिस्तान में हम लोग वो अंधों में काना राजा वाली एग्जाम्पल कह सकते हैं आप, लेकिन जैसे ही हम क्रॉस द बॉर्डर जाते हैं, हमारे में वो नई चीज़ है जो कि इंडियन, वो ये बात बार बार एग्जाम्पल के तौर पे कोट करनी पड़ती है। उनका श्रीलंका की देख लें, बांग्लादेश का लिटरेसी रेट देख लें आप, कहाँ पर है। लेकिन आप कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ही काम कर देना तो सर आपका ये प्रॉब्लम काफ़ी सॉल्व हो सकता है। मैं आपने अल्हम्दुलिल्लाह वही बात की जो मैं लोगों को समझाना और उसके करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि इंटेलेक्ट लेवल पाकिस्तानीज़ का इट्स वे हाई।
गए हैं। मतलब आप बिलीव यू मी के हम सरप्राइज हो जाते हैं, थोड़े थोड़े वो जो बच्चे जिनको हम समझते हैं कि ये बेवकूफ़ हैं, वो ऐसा मशवरा देते हैं, ऐसी बात पकड़ते हैं, ऐसी बिल्कुल हमें सेल्स की टेक्निक वो बता के जाते हैं बच्चे कि हम देखते रह जाते हैं कि यार कमाल नहीं हो गई, हम सिर्फ पॉलिश की ज़रूरत है। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ये इंडस्ट्री ऐसी है कि आप ये देखिए कि इस वक्त कनाडा की अगर हम एग्जांपल देते हैं, $17.5 पर आवर मिनिमम पे स्केल है, तो $156 पर डे के, $100-150 पर डे के हिसाब से आप अगर 9-10 घंटे काम करते हैं, उनके 2 दिन की सैलरी के इक्वलेंट हम पाकिस्तान में पूरे महीने का बच्चा मिल जाता है। उनके 5 दिन के खर्चे के अगेंस्ट हम पूरे 1 महीने पे उनको फैसिलिटी दे सकते हैं। तो व्हाट वी कैन डू इज़, दिस इज़ कॉल्ड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स। आप वहाँ से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ लाते हैं, यहाँ पे प्लेस करते हैं, और यहाँ पे अगर एक अच्छे ईमानदार लोग हों, और स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपके तवासुस से हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं, मैंने पहले कनाडा में पिछले दिनों था, मैंने वहाँ भी रिक्वेस्ट की थी कि हमें जब आप पाकिस्तान को देखते हैं ना, ज़्यादा आप सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं उसके लिए। ऑब्वियसली जो बंदा पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं ना, ओवरसीज पाकिस्तानी, वो ज़्यादा सोचता है। सर जो हमारे ना पाकिस्तानियों को ना एक बड़ा परसेप्शन है अजीब सा, I'm सॉरी मेरे से कई भाई शायद नाराज़ हो जाए, मैं माफ़ी चाहता हूँ इस बात के ऊपर, अगली कहने जा रहा हूँ कि पाकिस्तानियों को देखते हैं ना तो उनके दिमाग में एक बात आती है, पाकिस्तान को देख के यहाँ पे कुआं लगवा दो, ज़कात, खैरात, सदका, मतलब जी के पाकिस्तान की हेल्प करो। जो पाकिस्तान का इमेज नहीं बनाया हुआ ना, अच्छा इमेज नहीं यार है। हम भिखारी नहीं है, भिखारी नहीं। ऐसा मैं भिखारी नहीं हूँ ना, मेरी कौम भिखारी। सर ये तो एक सोच है ना, लेकिन हमारे वो भी पाकिस्तानी भाई है तो ना जो ऐसा है। सर मैं यही कह रहा हूँ कि हमें इसी को चेंज करना है, उनको ये बताना कि हमें अपॉर्चुनिटीज दें। हाँ। हमें मछली ना दें, हमें ट्रेड करें, हमें मछली पकड़नी आती है, आप हमें वसाइल दें, वही ना, ट्रेड करें हमारे साथ, हमें बकारी ना बनाए, हम वो लेने नहीं आए, एड लेने नहीं आए, ट्रेड करने आए हम। सर मतलब ये कि पॉलिटिकल फिगर्स होंगे जो ऐसे अल्फाज और लोगों के होंगे, हम नहीं है। सर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, आज तो बाकी शो पूरा जो है ना वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव किस्म का शो होने जा रहा हुआ है, बल्कि इसके ऊपर सर मजीद बात होती है। जी कासिम भाई ये बताइए आगे क्या प्लान्स हैं? आगे फर्दर प्लान्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने बहुत सारे आगे मेरे अपकमिंग ट्रैक्स आ रहे हैं, अब मिड ऑफ दिसंबर में आ रहा है, फिर इंशाल्लाह एक फरवरी में लॉन्च होगा। तो वो ट्रैक्स किस तरह, यानी कि कौन सी मौसीकी को आप आगे, कौन से म्यूजिक को आप आगे लेकर आ रहे हैं? बेसिकली पॉप रॉक, पॉप रॉक, R&B एंड पॉप सॉफ्ट, इस तरह के जॉनरा में मैं अपने जो हैं वो सॉन्ग्स वगैरह निकालता हूं। और इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हैं? इंस्पायरेशन में मेरे बहुत सारे मतलब क्या कहते हैं जो फेवरेट आर्टिस्ट हैं, कुछ हॉलीवुड के हैं, कुछ बॉलीवुड के हैं, तो कहीं ना कहीं से अच्छा एक बात मज़े की ये है कि मैं मतलब मुझे ना ये नहीं होता कि ये बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, ये छोटा आर्टिस्ट है, मुझे होता है कि मुझे जो आपके एक दिल को चीज़ अच्छी लगती है, वो आपको वो बहुत दिल करता है कि यार अच्छा मैं इसको कवर करूं, तो आई ऑलवेज़ डू दैट। मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि यार ये मेरे से छोटा आर्टिस्ट है तो मैं इसका गाना क्यों कवर करूं। वो जो आपके दिल को अच्छा लगे वो आपको गाना चाहिए, वो आपको करना चाहिए। जी, वो हम सुनते भी, आपके दिल को क्या अच्छा लगता है। मैंने अपना एक ऑफिशियल गाना अभी फरवरी में इसी साल मैंने उसको क्या कहते हैं लॉन्च किया है, तो आई वुड लव टू सिंग इट इन द एंड ऑफ योर शो, तो इंशाल्लाह उसको ज़रूर सुनते हैं जी, बल्कि उसको। जी कासिम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आपका अभी गाना सुनते हैं हम। जी सर। ठीक है जुनैन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया। नहीं अभी तो बहुत कुछ बातें करने को दिल भी चाह रहा है, लेकिन यकीन माने कि आप वाकई एक बहुत बड़ा ना, मैं समझता हूँ कि इन्फॉर्मेशन का आपके अंदर ज़ख़ीरा है, लेकिन इस प्रॉमिस के साथ कि इंशाल्लाह ताला हम एक और प्रोग्राम करेंगे, और क्योंकि बहुत सारी बातें अभी आपसे करने वाली है जो मैं समझता हूँ होनी चाहिए, स्पेशली आपके नाम के मीनिंग्स भी जानेंगे उसमें हम। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला। जी नाज़रीन, इसके साथ ही हम प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे कासिम के एक गाने के साथ, और मुझे दीजिए इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि इस सफ़र को यूँ ही जारी रहना है, और अलिफ का मकसद जो है पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को नेशनली एंड इंटरनेशनली प्रमोट करना है, और ये सफ़र यूँ ही जारी रहेगा। अगले प्रोग्राम में हम अगले सितारों के साथ मिलेंगे, और मुझे आपकी मुस्बत फीडबैक का ज़रूर इंतज़ार रहेगा। पाकिस्तान